नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2015 में आए हुए इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सम्राट दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके अन्य नाम दिए गए हैं। जैसे कि अशोक की बात करें तो इन्हें प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त इन्हें पर क्रमांक के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है और स्कंदगुप्त की बात करें तो इन्हें क्रमादित्य भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? ए निरियाकस, बी आनेसिक्रिटिस, सी डायमेकस या डी आरिस्टोब्यूलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डायमेकस जो है वह सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। बाकी निरियाकस, आनेसिक्रिटस और आरिस्टोब्यूलस ये तीनों जो हैं सिकंदर के साथ भारत आए थे। डायमेकस की बात करें तो ये सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस को मौर्य वंश के जो शासक थे बिंदुसार, उनके दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? तो सीरिया के राजा जो थे एंटियोकस ने डायमेकस को मौर्य वंश के जो शासक थे बिंदुसार, उनके दरबार में भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए लाइफ ऑफ हेनसांग हुइली, बी द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, सी हिस्टोरियल पॉम्पेइस ट्रोकस फिलिपिकल या डी द हिस्टरीज हेरोडोटस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द नेचुरल हिस्ट्री जो है यह प्लिनी की पुस्तक है। प्लिनी के द्वारा इसकी रचना की गई है और यह लैटिन भाषा में है। इससे हमें भारत और इटली के बीच जो व्यापार की हमें जानकारी मिलती है वह द नेचुरल हिस्ट्री से मिलती है, जो कि प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। बात करें टॉलमी की तो इन्होंने जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। जियोग्राफी नामक पुस्तक की जो रचना है वह टॉलमी ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है और टॉलमी ने जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? ए मयूर शर्मन, बी हरचंद्र, सी दंती दुर्ग या डी हर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य को करवाया था, जो कि इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे, जो कि वर्तमान समय के कर्नाटक के गुलबर्ग क्षेत्र में है। और फिर बात करें हम मयूर शर्मन की तो इन्होंने कदम्ब वंश के संस्थापक थे। कदम्ब वंश की स्थापना जो है मयूर शर्मन ने की थी। और पुष्यभूति वंश के साथ शासक जो थे हर्षवर्धन है। पुष्यभूति वंश और हर्ष के समय ही प्रयाग के जो संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे कि महामोक्ष परिषद कहा जाता था। महामोक्ष परिषद, ये हर्ष के समय में प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बी खानवा का युद्ध 1527, सी घाघरा का युद्ध 1529 या डी चंदेरी का युद्ध 1530। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चंदेरी का युद्ध जो है ये 1530 में ना होकर के 1528 में हुआ था। और ये बाबर और मालवा के जो शासक थे मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें कि मेदिनी राय की हार हुई थी और बाबर जो है विजयी हुआ था। बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की तो जो कि 1521 अप्रैल 1526 में हुआ था। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, उनके बीच लड़ा गया था। और घाघरा का युद्ध बाबर और बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो चंदेरी का युद्ध है 1530 में ना होकर के 1528 में बाबर और मालवा के शासक मेदिनी राय के बीच। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 6, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? ए अल्बुकर्क, बी फ्रांसिस्को अल्मीडा,
सी विलियम हॉकिंस या डी हेनरी द नेविगेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अल्बुकर्क की बात करें तो ये 1509 में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया था और इसने 1510 में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह उनसे गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा की बात करें तो 1505 में ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए थे। हेनरी द नेविगेटर जो कि पुर्तगाल का शासक था, इसे साहसिक समुद्री यात्राओं के लिए जाना जाता था। हेनरी द नेविगेटर ये पुर्तगाल का शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो विलियम हॉकिंस को। तो सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 7। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र या डी कोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मित्र जो है वह राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था। इसकी जानकारी हमें कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मिलती है, जिसमें कि 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। छठे अधिकरण में राज्यों के सप्तांकों की जानकारी मिलती है, जिसमें कि 7 जो सप्तांक हैं स्वामी, अमात्या, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोस और मित्र। इन सब की जो जानकारी है हमें वह छठे अधिकरण में मिलती है। और सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो 7वां अंग है वह मित्र होता है। मित्र जो है वह राजा को शांति एवं युद्ध काल दोनों की ही स्थितियों में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मित्र जो है वह राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग होता है। अगर पहला पूछ ले तो स्वामी, सेकंड अमात्या, थर्ड राष्ट्र, फोर्थ दुर्ग। अगर 5वीं की बात करें तो बल, और 6वीं की बात करें कोस, और 7वां मित्र। एक बार फिर सातों रिपीट कर देते हैं। स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोस और मित्र। ये सातों हो गए। तो इसका राइट आंसर है सी। प्रश्न नंबर है 8। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को या डी जल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गाय को। ऋग्वैदिक काल में गाय को महत्वपूर्ण व मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वेद में गौ शब्द का जो प्रयोग है वह 174 बार इसका प्रयोग किया गया है और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि गाविष्टि, गवेषण, गोपु, गव्य, गव्य आदि शब्दों से इनको प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गाय जो है ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। प्रश्न नंबर है 9। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? ए दिल्ली का लाल किला, बी आगरा का किला, सी इलाहाबाद का किला या डी लाहौर का किला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी दिल्ली का जो लाल किला है वह अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था। यह शाहजहां के कार्यकाल में करवाया गया था। बाकी आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला ये अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया था। तो ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 10। दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे? ए साधारण जमींदार, बी महाजन, सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक या डी नवधनाढ्य व्यापारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। दक्षिण भारत में जो पोलीगर होते थे वे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक होते थे। प्रश्न नंबर है 11। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं? ए वेदों के, बी पुराणों के, सी उपनिषदों के या डी सूत्रों के।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुराणों के। और इसकी जानकारी जो हमें अमरकोश में पुराणों में 5 विषय बताए गए हैं। किसमें? तो अमरकोश में। अमरकोश में पुराणों में 5 विषय बताए गए हैं और ये 5 विषय कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग की बात करें तो जगत की सृष्टि। सर्ग से तात्पर्य है जगत की सृष्टि। जगत की सृष्टि। प्रतिसर्ग की बात करें तो प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। फिर आता है वंश। वंश अर्थात ऋषि और देवताओं की वंशावली। ऋषियों और देवताओं की वंशावली। फिर आता है मनवंतर यानी कि महायुग। मनवंतर यानी महायुग। और वंशानुचरित की बात करें तो प्राचीन राजकुलों का इतिहास। प्राचीन राजकुलों का इतिहास। तो ये 11 जो प्रश्न थे ये यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2015 में इंडियन हिस्ट्री और आर्ट कल्चर से संबंधित प्रश्न थे। बाकी जो क्वेश्चन है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।